जब भी रियल एस्टेट में निवेश की बात आती है तो क्या दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, एक प्रॉपर्टी खरीदना? या फिर कोई ऐसा स्मार्ट तरीका भी है जिसमें कम लागत पर ज्यादा फायदे मिल सकते हैं? आज हम इन्हीं दो रास्तों यानी सीधे प्रॉपर्टी खरीदने और REITs में निवेश करने के बीच के फर्क को बारीकी से समझेंगे। इससे ये फैसला लेना आसान हो जाएगा कि कौन सा रास्ता किसके लिए सही है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या पारंपरिक रास्ते पर चलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी जाए और इसके मालिक बना जाए, या फिर एक नए जमाने के निवेशक की तरह रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स यानी रीट्स के जरिए बाजार में उतरा जाए? देखिए, दोनों ही रास्तों की अपनी अपनी खूबियां और खामियां हैं और आज हम इन्हीं की गहराई में जाने वाले हैं। चलिए सबसे पहले तो यही समझते हैं कि ये दोनों रास्ते आखिर हैं क्या। एक तरफ है रीट्स और दूसरी तरफ है डायरेक्ट प्रॉपर्टी खरीदना। आइए देखें कि ये दोनों काम कैसे करते हैं। तो ये रीट्स आखिर हैं क्या? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है प्रॉपर्टी का म्यूचुअल फंड। सोचिए, हजारों लाखों निवेशकों का पैसा एक जगह जमा होता है और फिर प्रोफेशनल मैनेजर उस पैसे को बड़े बड़े बिजनेस पार्क, आलीशान शॉपिंग मॉल और टॉप IT कैंपस जैसी जगहों पर लगाते हैं। भारत में एम्बेसी, माइंडस्पेस और ब्रुकफील्ड जैसे कई बड़े रीट्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड भी हैं, जिन्हें किसी भी शेयर की तरह आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है। और फिर आता है हमारा जाना पहचाना तरीका, यानी सीधे प्रॉपर्टी में निवेश। मतलब एक फ्लैट, दुकान या जमीन का टुकड़ा खरीदना। यहाँ सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। प्रॉपर्टी की देखभाल, किराएदार ढूंढना और सारे काम संभालना। कंट्रोल तो पूरा रहता है, लेकिन इसके साथ सारी जिम्मेदारी और सारे खर्चे भी जुड़े होते हैं। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी नंबर्स पर। चलिए देखते हैं कि जब बात कमाई, लागत और पैसे को वापस निकालने की आसानी यानी लिक्विडिटी की आती है, तो इन दोनों में से कौन सा विकल्प ज्यादा दमदार है? किराए से होने वाली सालाना कमाई, जिसे रेंटल यील्ड कहते हैं, उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। RITs में आमतौर पर 7 से 8% तक की यील्ड मिल जाती है। वहीं अपनी खुद की प्रॉपर्टी में मेंटेनेंस, टैक्स और दूसरे खर्चे निकालने के बाद ये कमाई अक्सर घटकर सिर्फ 2.5 से 4% ही रह जाती है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। रीट्स में सिर्फ 10-15 हज़ार रुपए से भी शुरुआत की जा सकती है, जबकि एक ठीक ठाक प्रॉपर्टी के लिए कम से कम 50 लाख रुपए तो चाहिए ही। लिक्विडिटी की बात करें तो रीट्स को स्टॉक मार्केट में मिनटों में बेचा जा सकता है, लेकिन एक घर या दुकान बेचने में महीनों, कभी-कभी तो साल भी लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, रीट्स में लगाया गया पैसा अपने आप दर्जनों प्रॉपर्टीज में बट जाता है, जिससे रिस्क भी कम हो जाता है। अगर हम आज के बाजार के हालात देखें तो साफ है कि मुंबई, पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों में बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियों की वजह से टॉप क्वालिटी ऑफिस स्पेस की डिमांड बहुत तेज है। यही वजह है कि रीट्स लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरी तरफ घरों की कीमतें पिछले कुछ समय में इतनी बढ़ गई हैं कि उनसे मिलने वाला किराया अब उतना आकर्षक नहीं रह गया है। लेकिन रुकिए, निवेश का फैसला सिर्फ रिटर्न देखकर नहीं लिया जाता। अब हम नंबर्स से आगे बढ़कर देखेंगे कि कंट्रोल, लागत और जोखिम के मामले में इन दोनों में क्या फर्क है। यहाँ एक सीधा सा सवाल है जो हर निवेशक को खुद से पूछना चाहिए। क्या एक पैसिव निवेशक बनना है, जहाँ सब कुछ प्रोफेशनल मैनेजर संभाले और सिर्फ रिटर्न से मतलब हो, या फिर एक एक्टिव निवेशक बनना है, जहाँ लोकेशन चुनने से लेकर किराएदार तय करने तक हर फैसला खुद लेना हो। अब बात करते हैं खर्चों की, और यहाँ फर्क वाकई बहुत बड़ा है। जब कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो उस पर 5 से 7% की भारी भरकम स्टैम्प ड्यूटी लगती है, जो रीट्स में बिल्कुल नहीं लगती। बेचने पर भी फायदा है। रीट्स से हुए मुनाफे पर 3 साल बाद सिर्फ 10% कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है, जबकि प्रॉपर्टी के मुनाफे पर 2 साल बाद ही 20% टैक्स लग जाता है। देखिए, रिस्क तो दोनों में है, लेकिन दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है। रीट्स का रिस्क शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से जुड़ा है। वहीं अगर खुद की प्रॉपर्टी है तो सबसे बड़ा सिरदर्द होता है उसके खाली रह जाने का डर, या फिर जरूरत पड़ने पर उसे जल्दी न बेच पाने का जोखिम। तो इतनी सारी जानकारी के बाद आखिर फैसला कैसे लिया जाए, कौन सा रास्ता चुने? चलिए देखते हैं कि अलग अलग जरूरतों और लक्ष्यों के हिसाब से कौन सा निवेश सबसे सही बैठता है। तो रीट्स किसके लिए है? सीधी सी बात है, ये उन लोगों के लिए हैं जो कम पैसे से रियल एस्टेट की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, जिन्हें बिना किसी झंझट के एक पैसिव इनकम चाहिए, और जिन्हें ये आज़ादी चाहिए कि जब चाहें अपने निवेश को आसानी से बेच सकें। और डायरेक्ट प्रॉपर्टी का रास्ता किसे चुनना चाहिए? ये उन निवेशकों के लिए है
जिन्हें एक ऐसी संपत्ति चाहिए जिसके वो खुद मालिक हों, जिसे वो छू सकें, जिनका मकसद किराए से ज्यादा प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने से कमाना है और जो रख रखाव और किराएदारों को संभालने की जिम्मेदारी लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन रुकिए, हमेशा सिर्फ एक ही रास्ता चुनना जरूरी नहीं है। कई समझदार निवेशक एक हाइब्रिड अप्रोच अपनाते हैं, यानी दोनों का फायदा उठाते हैं। वो अपनी रेगुलर इनकम और लिक्विडिटी के लिए रीट्स में पैसा लगाते हैं और लंबी अवधि में बड़ी दौलत बनाने के लिए सीधे प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं। ये एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने का शायद सबसे अच्छा तरीका है। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, भविष्य की दौलत उन ईंट पत्थर की संपत्तियों से बनेगी जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, या फिर उस स्मार्ट और लिक्विड निवेश से बनेगी जो हमें देश की सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टीज तक आसान पहुंच देता है? इसका जवाब हर निवेशक को अपने निवेश के लक्ष्यों और अपनी समझ के हिसाब से खुद ही ढूंढना होगा।